इनमें राम रस जरूरी है। अगर इनमें राम रस नहीं गिरेगा तो इस सब्जी का कोई स्वाद जिंदगी में नहीं बन सकता। इसलिए कोशिश करो कि इसमें राम रस गिरे। अच्छा, आलू भरत ले, नमक मिला ले, और कोई एक मिर्चा और मिल जाए, वो का नाम है मिर्चा को हरी में रच। क्या कहें, देखो एक बार कहां रचने हैं, हरी में रच। जब दुनिया रचवे के काम ही की नन्या, इस मिर्च को नाव भी है हरी में रच, और रचना है तो फिर लाल में रच। और हरि भगवान और लाल तो दुनिया में दो ही भाई अभी तक के, तो यशोदा कौशल्या के लाल भाव है कि फिर माता अंजनी के लाल भाव है। रचने हैं तो फिर लाल में रच। और जब लाल में रच जाओ तो जीरे, एक मसालो का हो सब्जी में, जीरे अब मरो ने। अगर हरी में रच गए हो तो जीरे। हाँ, फिर काय को मरने, एक एक चीज आप उठा के देखना अपने घर की। अब हमें कथा को विराम भी करने हैं। हाँ, अब तो सुदामा जी चले, रास्ता में कुछ संतों से भेंट हुई। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, जाओ सुदामा को उठाओ और द्वारका में ले आओ। योग माया गई, भगवान बोले योग माया ले आई सुदामा को। योग माया बोली प्रभु आप मित्र के प्रेम में सिद्धांत ही भूल गए। बोले का, बोले तुम हमसे कह रहे सागर के पार ले आओ। बोले मतलब? योग माया बोली प्रभु मैं माया हूं, मेरे दम पे जीव सागर के किनारे तक तो आ सकता है, पर सागर को पार करने का काम तो गुरु और गोविंद का है। माया सागर पार नहीं करा सकती। तुम धन से पार नहीं हो सकता। तुम्हारा कितना रुपया हो जाए तो तुम ये ठसक में हो कि हमारे इतना रुपया है, तो राम की अदालत में होत ना गवाही, कि राम की अदालत में होत ना गवाही, वो चल है जमानत न कट है फरारी। दुनिया में आज तक तो कोई ऐसा वकील पैदा नहीं हुआ, और हुआ हो तो मुझे नंबर दे देना, जो फीस बोलेगा मैं दूंगा। दुनिया में आज तक कोई ऐसा वकील पैदा नहीं हुआ जो मौत के कोर्ट से मौत का स्टे ऑर्डर लेके आ जाए। ला सकता है कोई? मकान पे स्टे ऑर्डर हो सकता है, रोड पे, काम पे, गली पे, पर मौत पे आज तक कोई स्टे ऑर्डर नहीं लगा सकता। कि वो बहुत बड़े विख्यात वकील थे तो नहीं यमराज के कोर्ट में, तो राम की अदालत में होत ना गवाही, चले है जमानत न कट है फरारी, कोड़ी संगे ने जे है खजाने से, हंसा उड़ जे है कौन बहाने से। पता न पर है, फिर तो ऐसी चर्चा हो कहीं का कह रहा है अब भाई हम उन्हें खड़े थे, आदमी कैसे कहता अब भाई, जैसे मौत पेल से जंग को ऐलान करके यार बच ले अब हम हमला कर रहे हैं। कि अब कुर्सी पे धरी रहते टके टके, इस जितने पे कुर्सियों पे भी बैठे हो तो को कर्म न करियो सत्कर्म करे, तो कुर्सों वालों को भी ध्यान है माओ। हाँ, अगर कुर्सी दई है तो सत्कर्मों को दई है, को कर्मों को नहीं दई। वो कुर्सी पे बैठ के हो सके तो भलो करियो, सबको हो सके तो भलो करियो, जितनों को कर सको। देखो, एक तो परमात्मा तकदीर बदल सकता है, और यहाँ जितने भी साहब लोग बैठे हो, भगवान ने वही ताकत तुम्हारे हाथ में दी है। अगर गरीब के किसी कागज पे तुम्हारी कलम चल गई तो उसकी भी तकदीर बदल सकती है। गरीब के कागज पे कलम चलाना, और तुम गरीब के कागज पे कलम ने चलाई तो जो ना उतेजे हो भगवान के का करो। चित्रगुप्त के साहब को कलम दी थी, इन्हें कलम को उपयोग ही नहीं करो। भगवान कहे तो ऐसे कलम कर दे और छोड़ दे। जिनने कलम का दुरुपयोग किया है उनको भगवान ने यहां से कलम करके फिर दुनिया में भेजा कि तुम्हें कलम दी थी, तुमने कलम का उपयोग नहीं किया, अब हम कलम करें दे रहे हाथ से। तो जितना जिसको जो पावर पद पैसा हो, उस पैसे से, उस पद से, उस पावर से गरीब की मदद करना, क्योंकि फल ऊपर वाला देता है। उसकी लाठी जब चलती है तो फिर कोई सहारा नहीं देता है। और कोरोना में अपन ने सबने देख भी लाओ है, अपन ने जो सब देख भी लाओ है। तो माया कह रही प्रभु हम जीव को किनारे तक ले आ सकते हैं, पर पार करने का काम आपका है, पार आप कर सकते हो। कहां जा रहे गोलू भैया? प्रेम गली अति सांकरी, इते आवे की भर गली है, जावे को तो तारे गिर जात। उसके दी गई है तैसे को न करने पाए। आना तो यहां है पर जाने की गली नहीं है। बस 5-7 मिनट और, हमें पता है कि टाइम होगा वो है। अब यहाँ से भी बैठी रज्जू एक जगह भाई कथा, एक एक करके सब भाग गए। एक बब्बा बैठो रहा किलो महाराज है तो हम यहाँ झक्की से वो तो लगो रहा कि कोई सुने चाहे नहीं सुने, हम तो बोल रहे हैं। महाराज उतरे बोले दादा मान गए
कृष्णानगर वार्ड में श्रोता तुम ही हो। सब भग गए, तुम बैठे रहे। कहने लगो महाराज कथा अच्छी नहीं लगी। बोले फिर? बोले जो चद्रा है बिछो हम आओ। सो हम तो एक बैठे रहे कि तुम उठ बैठते सो हम चद्रा ले कहने देते। ऐसे ने बैठ के भज्जारों को चद्रा के धोखे हम बस छोड़ भी पा रहे हैं सबको। सुदामा जी गए हैं, भगवान ने सुदामा के चावल पाए हैं और त्रिलोक की संपदा भगवान ने मित्रता पे निछावर कर दी। मित्र, इत्र और चरित्र ये बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर तुम्हारा मित्र अच्छा है तो कभी तुम्हें किसी से भय नहीं है। अगर तुम्हारा चरित्र अच्छा है तो तुम्हें किसी का डर नहीं है। मित्र, चित्र और इत्र ये बड़ी सोच समझ के लेना जीवन में। बहुत सोच समझ के रखियो इन चीजों को। सुदामा जी को बहुत कुछ नहीं दिया समक्ष, पर प्रत्यक्ष ना दे के अप्रत्यक्ष सुदामा को सब दे दिया। और जहां भगवान ही ने चरण धोलाए हुए फिर का देवो शेष रहेगा। जब धन दौलत संपत्ति तो सब ऐसी आए कि पूरी जिंदगी धन 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 धन, और एक दिन पेपर में आए भैया को आज निधन। सो धन को खेल खत्म। इसलिए ज्यादा धन के चक्कर में पड़ो, निधन को हमारे जा रहे अपन। बता पूरी जिंदगी धन 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 धन, वो कहीं निधन होगा। सालक नो रहते सब कई बार उनकी फाग है, कजरिए हैं, लड़ुआ है, और साल के बाद घर आई के भूल जाए तो फिर कहूँ चर्चा भाई से एक दो सुगर ढा रहे थे ना, अच्छा रोटी खा रहा है, कुछ दे रहा है, बीमार का सुमार जान दी चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ा तो कुछ दिक्कत नहीं है। तो रोज खबर नहीं आ तो फिर कहूँ जब चर्चा होती तो कही हो बहुत अच्छे आते, अब अच्छे आते हो खराब आते, अब तो चले गए, अब का धरो। जैसे तुम तो जीवे को आनंद लो। सुदामा जी लौट के आए हैं। इसके बाद विभूतियों का वर्णन, कलयुगी राजाओं का वंश वर्णन, कद्रु विनिता की कथा, मार्कंडे ऋषि की कथा, परीक्षित जी का अंतिम प्रश्न कि हमारे दादा अर्जुन का विवाह कैसे हुआ। तो सुखदेव जी ने अर्जुन के विवाह की चर्चा सुनाई है। सुखदेव जी का पूजन हुआ है। सुखदेव जी चले हैं, तक्षक नाम का सर्प आया है, पुष्प में बैठ करके भीतर चला गया। परीक्षित के प्राण तो पहले प्राणनाथ में मिल गए थे, अब तो मिट्टी पड़ी थी। सर्प ने आके काटा, जन्मेजय ने यज्ञ किया है और सर्प आके उस यज्ञ में जलने लगे। तो एक जतकारु नाम के महात्मा थे, उन्होंने प्रण लिया था कि जब जतकारु नाम की कन्या मिलेगी तो हम विवाह करेंगे। वासुकी नाग ने जतकारु नाम की कन्या को जन्म दिया और जतकारु नाम के ऋषि और जतकारु नाम की कन्या, इनके मिलाप से एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ आस्तिक। आस्तिक मुनि के माता का भी वही नाम था और पिता का भी वही नाम था। आस्तिक ऋषि आए हैं, जन्मेजय का यज्ञ रोका है क्योंकि कद्रु ने सर्पों को श्राप दे दी थी कि तुम अकाल मौत मारो यज्ञ में। कथा आपने सब जानत हो। पूरी कथा को कथा पूर्ण हो नहीं सकती, कथा पूर्ण कोई कर नहीं सकता, और कथा कहने की ताकत किसी की है नहीं। वो तो जो हनुमान जी सुनना चाहते हैं वो बुलवा लेते हैं, राम जी बुलवा देते हैं। तो अगर हमारी इन 7 दिना की बातों में को खराब लगो ही गारंटी है। ऐसा हो ही नहीं सके कि हमारी बातें को होते न घलें। हमारी कथा इतने से नहीं न करता आदमी की कहूँ रात में नींद खुल जाए तो एक बार सोचा था कि भारी खराब बोलो तो रे, फिर नींद नहीं लगा तो उसकी। तो हमारी कथा से अगर को खराब लगो हुए, तुम्हें ऐसो लगो हुए, तो हम हाथ जोड़ के माफ़ी नहीं मांग रहे, सुधर जज्जो। दूसरा हमारी कथा में बिल्कुल नहीं अज्जो चाहे, हमें बिल्कुल नहीं बोल अज्जो, ने हमारी कथा करवज्जो, मनो सुधर जज्जो। बहु दद्दा की सेवा करियो, भज्जा भज्जा प्रेम से रज्जो, और सबसे ज़्यादा प्रेम से रज्जो देवरानी जेठानी। चुखरिया बेलज्जा घाई लड़ रही दो आज के समय में, घर ही नहीं बन रही देवरानी जेठानी में, मार आ रहे एक दूसरे को। ऐसे तो कान भरत हैं यार घर वाले के। खराब लग रहा हो तुम्हारा, भाग जा, कथा हो गई, आरती फिर आई गई। अब अपन हो काय को डर है, जितनी चिल्ला रहा है पोटरिया बंद आई गई। अब तो हमें शुरू में जो डर रहे थे कि कहा पता यार को नहीं चढ़ाए नहीं चढ़ाए, अब तो अपन उगाल है 7 दिना में जितने उगा उन्हें थे। अब कोई दिक्कत नहीं है, साल 2 साल में ना कथा हो जाए जो ना तुम्हें भूल गया होगा। ठीक, खूब बेन हरो, भगवान की पूजा में आध घंटा लेट हो जाइयो, पर अगर घर में बूढ़े सास ससुर हों तो उनकी सेवा करियो। कथा क्या हुए हम जैसों की बिल्कुल न पहुँच पाओ तो बिल्कुल न पहुँच गयो, पर घर में बूढ़े सास ससुर हों तो उनकी सेवा कर लियो। तुम 108 भागवत सुनबे को नहीं करावे को फल कहाओ जो हम कह के जा रहे थे से।
नौ मंदिर बनवा पाओ चाहे न बनवा पाओ, पर अगर तुम्हारा भैया गरीबी में होए तो 1,00,000-2,00,000 रुपया धंधो कर भी बिना ब्याज के दे दियो। मंदिर तो ठीक है तुमने बैकुंठ बना दो, कहो जो हमारी गारंटी कहा। शंकर जी को मंदिर बनवा रहे, हनुमान जी को मंदिर, राम जी को मंदिर, बिल्कुल न बनवाओ। पर अगर भैया टूटी टपरिया में दे रहा है तो कि टपरिया पे चद्दर ही छुआ दियो तो समझ लियो कि तुमने मंदिर को निर्माण कर लो। और ना फिर तो जो सब बाही बाही लूट बे के लाने आए संसार को, सगे भैया की मदद नहीं कर रहा है, वो खो खावे दौड़ रहा है और दूसरों से कह रहे हम तुम्हें जान दे दें। तुम का जान दे हो, जो संगे एक पेट में रहे पापी तुम होके नहीं भाई, तुम हमारे गरीब में हाथ डाल के हम आए हो जाओ। जो 9 महीना मताई की कूख में रहो वो को नहीं भाव, 9 साल की दोस्ती में हम आओ हो जाए। ये तो वहां सब बात है, बात बहुत कड़वी है। ये तो जहर पर फायदा कर है, जा भी गारंटी है। बाबों के पांव पर पाव चाहे बिल्कुल न परियो, नेतों के पांव पर पाव चाहे बिल्कुल न परियो। ने नेतों के पांव पड़ेंगे नहीं, हम जैसे बाबों को लू में गए चढ़ चढ़ बैठा था आदमी। बड़े बड़े नेता कभी जूतों पे पालस नहीं करत, हाँ भी तो घर से भी नहीं पालस के नहीं करत। उनको पता है कि हमें क्षेत्र में तो जान दे, भाज जा रहे ठाणे हाथों से पहुंच भी माँ से ऐसे जूता पैर के जाते बंगला में जैसे कंपनी से ले आए हो, चाट खाए दद्दा है उन्हें हाथों में। और बाप के तुम पाँव नहीं पड़ रहे, बाबों के तुम प्राण लाए। अब भाई गाड़ी में हमें तो चढ़ने पे, महाराज जी गलत कह रहा हूं तो बताओ। जिन पे माँ बाप का आशीर्वाद होता है उन पे संतों का आशीर्वाद होता है। महाराज जी कुंभ में लिखा था एक झोपड़ी में एक संत के कि जो माँ बाप से पैर बांधे हो, जो माँ बाप से अलग रहता हो वो पापी मेरी आश्रम में न आए। कोई मतलब नहीं है, इसलिए माँ बाप की सेवा करना। भगवान आप सबके संकट हरें। आशीर्वाद तो हम दे नहीं सकते, कैसे देवी फिर रही दिनों की मारी, हम खुदा ही महाराज फिर रहे, हम का आशीर्वाद दे दें बताओ, हम खुदा ही चिल्लर फिर रहे, हम का कहते हैं कि तुमरों की भंडार भरे भगवान, हमारे भंडार तुमने भर रहे बताओ। तो भैया आशीर्वाद तो मोरी ना है नहीं, पर ब्राह्मण बालक हैं तुमरों ने सबने ते बैठा रो है। तो ये भागवत जी से प्रार्थना जरूर करें कि प्रभु इन पे ऐसी कृपा करियो कि इनको कथा में बैठा रत रजो, इनको अस्पताल में न बैठा रहियो, इनको थाने में न बैठा रहियो, इनको कचहरी पे न बैठा रहियो। ऐसी कृपा रहे कि जी ठाकुर कहते बैठे रहे पर कबू ठेका पे न बैठे। और जो भी ध्यान रखियो, अगर ठाकुर कहते बैठत हो कथा में ठाकुर जी की तो ठेका पे न बैठियो भैया हरो। हाँ अगर इतनी अच्छी जगह भगवान ने तुम्हें दी है, ठाकुर की गोदी दी है, तो ठेका की जूठी पीवे न जाइयो। भगवान कबू तुम्हें अस्पताल ने। और आज की कथा में भगवान से कई चीज मांगियो कि प्रभु धन वैभव परिवार ये तो सब मिलत रहे, तुम तो ठाकुर जी हम पे इतनी कृपा करने रही हो कि साल में 2 बार हमें कहूं न कहूं कथा सुनवाते रही हो। बस अगर साल में 2 बार कथा मिलत रही तो तुम्हें जीवे की कला मिलत रहे। जब एक साथ कई लोग बैठते हैं, जैसे कोनो धरना देने हुए और एक आध आदमी बैठ जाए टगड्डा पे मकरोनिया पे, तो चाहे को हड़कार भागते ते बैठो धरना पे अकेलो, और कहूँ 5,000 आदमी बैठ जाएं तो प्रशासन को भी पसीना आ जाए। तो जी अपन काय को बैठे, अपन भी धरना पे बैठे हैं, कलयुग के खिलाफ बैठे हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारे परिवार की दूरियां ना हो, वो दूरियां एक नजदीकियों में आ जाएं। आज सबसे विघटन हुआ है परिवारों में, सबसे ज्यादा चिढ़ है आदमी को परिवार से, सिर्फ भैया भैया को। तुमने भी अगर ईमानदारी से कथा सुनी हो प्यारे, वो आत्मा जिंदा हो, कहूँ मर गए हो तो फिर मुर्दों से कहा, कहूँ जिंदा हो और कहूँ भैया से पैर बांधे हो। अगर तुम्हारे बड़े भैया से पैर बंधो हो तो आज जाके कोई मूड धर के पाँव पर लियो, और कहूँ हल्के भैया से पैर बंधो हो तो खुद जाके गरे से लगा लियो, तो समझियो कि भागवत की पूर्णाहुति हो गई ना, कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे बंद कर दो, हमारी कथा में तो अज्जो ही नहीं अगली बेर से। हाँ अब कथा को मैं विराम देता हूँ। अब ग्रंथ का पूजन होगा और पूरा उपाध्याय परिवार पुराण पूजन में सम्मिलित होगा। मैं अब एक एक नाम तो हम ले नहीं पाएंगे, एक साथ सब हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ बड़े अग्रज वंदनीय सम्माननीय राजनैतिक धार्मिक सामाजिक क्षेत्रों से जो भी सब भगत आए हैं, सबका खूब खूब मान है। परम श्रद्धेय पूज्य जगदीश शाला से महामंडलेश्वर परम श्रद्धेय पूज्य श्री हरिदास जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम।
गोदरशाला से परम श्रद्धेय पूज्य महंत श्री कमला पद्दास जी महाराज के चरणों में प्रणाम। हमारे अनुज और श्रीमद् भागवत के अच्छे प्रवक्ता श्री भगवत भूषण जी महाराज को प्रणाम। हमारे समस्त संगीतक बंधु, मीडिया बंधु और समस्त आदरणीय प्रमोद भैया के जितने भी सहयोगी जन हैं, सबको हृदय से धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां प्रमोद भैया और उनके परिवार के लिए, जिन्होंने इतना सुंदर दिव्य आयोजन रखा। मैं अभी आप भगना नहीं, 2 मिनट, आज आखिरी दिन है, बिना आरती के मत जाना। हम बिल्कुल 2 मिनट में आरती करवा रहे। उसके पहले पप्पू भैया को मैं आमंत्रित करता हूं कि पवन शर्मा जी CMO नगर पालिका, सत्यम देवलिया जी इंजीनियर साहब नगर पालिका, महेंद्र ठाकुर जी पार्षद, दिनेश दक्ष जी पार्षद, निशांत आठिया जी पार्षद और प्रमोद भैया की तरफ से एक बार जोरदार तालियां कृष्णा नगर वार्ड पार्षद विवेक सक्सेना जी के लिए, जिन्होंने मैं हमारे आनंद जी शंख नाद करें, उसके पहले पप्पू तिवारी जी, हमारे दिनकर भैया भी अभी आ गए हैं, उनका भी मान है, योगेश भैया और सभी अतिथियों को हम पहले ही ये 5,000 रुपए की राशि श्रीनगर भजन मंडली की तरफ से गौशाला को, और जिन जिन भक्तों ने भी सरकार गोलू भैया, जिन जिन ने भी गौशाला के लिए दान दिया है उनके लिए हृदय से धन्यवाद है, साधुवाद है। और ₹4,000 की राशि CO साहब पवन शर्मा जी मकरोनिया गौ माता के लिए, और 12 ने हुई नवरात्रि में के 22 तारीख से कर्रापुर में श्रीमद् भागवत की कथा है। आप सभी कर्रापुर पधारें। हमारे कल्याण सिंह जी सरपंच साहब आप सबको न्योता देते हैं। हमारे साथ निरंतर हमारा गौ सेवा में बिल्कुल सजग सिपाही की तरह साथ देने वाले और हमारे भूमिदान दाता भैया विक्रम सिंह जी मोठी वाले वो भी उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत मान है। कुछ पंक्तियां बेन जगदेव पांडे जी ने इस कथा के विषय में लिखी हैं। समय हो गया है, फिर भी मैं निवेदन करता हूं कि वो समय का विशेष ख्याल रखें और अपनी प्रस्तुति, बहुत लंबो है, 4-5 पीस तो नहीं पढ़ियो। हाँ, माइक दे दो। अच्छा, वाह, विद्याभूषण तिवारी जी। उपाध्याय परिवार पुराण में जरूर सम्मिलित हो जाए पूरा, जब तक पांडे जी कुछ अपनी प्रस्तुति, और फिर हमारे पप्पू भैया आभार व्यक्त करेंगे। संसार के सबसे बड़े आध्यात्मिक, पारमार्थिक, व्यवहारशाली, कल्याणकारी, उत्थानकारी मंच को मैं प्रणाम करता हूं। संसार का सबसे बड़ा मंच इसलिए है क्योंकि जिस मंच से हमें निर्बल को शक्ति दिलाई जाती है, दुर्लभ हमें भक्ति दिलाई जाती है, वो संसार का सबसे बड़ा मंच है। इस मंच के अधिष्ठाता देव बालकृष्ण भगवान को एवं मैं महंत श्री 108 श्री गोपीटासीदास श्री विपिन बिहारी दास जी महाराज और कथा के आयोजक परम प्रमाण प्रमोद जी उपाध्याय और आप सबके चरणों में भगवान हृदय में विराजमान भगवान को प्रणाम करती हुए मैं अपनी कविता का पाठ करता हूँ। ये गद्य की मैं पद्य में आपको प्रस्तुत करता हूँ। यहाँ विराजित हैं श्री बांके बिहारी, उनको श्रद्धा पूर्वक प्रणाम हमारी। हम सबकी खुशहाल हो जाएगी जिंदगानी, ऐसी कृपा करें कृपा मई राधा रानी। जिनकी कृपा से व्यक्ति सहज ही मुक्ति पाता, ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण को जगदेव पांडे शीश झुकाता। हमारे पूजनीय माता पिता को नमन है, जिन आपकी उपस्थिति में ब्रह्म कथम है। आप सब कथा में पधारे हैं आदर पूर्वक, हम भी आपको प्रणाम करते हैं सम्मान पूर्वक। जीवन में शक्ति का संचार करती है श्रीमद् भागवत, हमें सदमार्ग पर चलना सिखाती है श्रीमद् भागवत, दुर्गुणों से दूर रहना सिखाती है श्रीमद् भागवत, और सच मानो तो भगवान का ही रूप है श्रीमद् भागवत। 17 पुराण लिखकर भी व्यास जी का मन खिन्न था, क्योंकि इन पुराणों में मुक्ति का मार्ग कठिन व भिन्न था, इसलिए व्यास जी के मन में बनी हुई थी भ्रांति। पर श्रीमद् भागवत महापुराण के
रचना से उनके मन की मूली शांति। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं जो प्राणी के हरते दुख और शोक हैं। भागवत कथा अनुपम है जिससे दूर होते सारे गम हैं। हमारा सौभाग्य है, हमें मानव तन मिला है, यह हमारा सौभाग्य है। फिर हम कथा सुन रहे हैं, सोने पे सुहाग है। आदरणीय प्रमोद उपाध्याय जी कथा के सूत्रधार हैं, जिनके पास आज गाड़ी बंगला कार हैं। उनके परिवार के बहुत अच्छे संस्कार हैं, वे प्रगतिशील धार्मिक उनके संस्कार हैं। आदरणीय उपाध्याय जी का जो परिवार है उनका हम करते हृदय से बहुत बहुत आभार है। आभा अगर हो गए बीमार तो बिना दवा के न चल है, अगर हो गए बीमार तो बिना दवा के न चल है। मगर चिंता न करो, उपाध्याय जी का सिविल लाइन में सुरेश मेडिकल है। अगर बीमार होगा तो बिना दवा के न चले, उपाध्याय जी का सुरेश मेडिकल है। तन अगर विकल है तो दवा के लिए सुरेश मेडिकल है, तन अगर विकल है तो दवा के लिए सुरेश मेडिकल है। और यदि मन की है व्यथा तो उसके लिए आदरणीय विपिन बिहारी जी की सुनो दवा रूपी कथा। तन और मन दोनों के बैठे हैं वैद्य, तन और मन दोनों के बैठे हैं वैद्य, और उनका उपचार है। अगर तन और मन सुधर गए तो आपका फिर सुखी संसार है। तो मानव तन हमें दिया है श्री राम ने, मानव तन हमें दिया है श्री राम ने। कथा हो रही है नर्मदा इंडस्ट्रीज के एकदम सामने, श्रीमद् भागवत महापुराण हो रही है नर्मदा इंडस्ट्री के सामने। अगर नाव फंसी, हमारी नाव फंसी है भवसागर के भंवर में। कथा हो रही है सागर मकरोनिया के कृष्णनगर में। कथा व्यास आदरणीय विपिन बिहारी हैं वे संत महंत बुंदेलखंड धर्माधिकारी हैं। विराजमान श्री विपिन बिहारी दास हैं वे सदमार्गी भगवान के एकदम पास हैं। सांवरे सरकार गोधाम के गोपीठाधीश्वर हैं वे दम्भ रहित सो प्रसन्न इन पर ईश्वर हैं। आज सागर आप विपिन बिहारी सागर के सागवानी में जन्मे, आज बुंदेलखंड ही नहीं मध्य प्रदेश के हैं मन में। इन्होंने बड़ा महादेव मंदिर जैसी नगर में बचपन बिताया है। संत देवादास जी महाराज का कृपा प्रसाद विपिन बिहारी जी को मोह नहीं सकल संसार की दौलत, विपिन बिहारी जी को मोह नहीं सकल संसार की दौलत। इनकी बाणी तो है चाहे खोलत, बिल्कुल भी नन्या इनको घमंड, और हमारा सौभाग्य है इनको ये बिल्कुल नन्या घमंडी। हमारा सौभाग्य है कि ये है बुंदेलखंडी। इसी से आपने विशुद्ध निर्मल अजब धाम छोटे सरकार ने भी यहाँ पर कृपा बरसाई है। इसी से आपने विशुद्ध निर्मल बुद्धि पाई है। धन्य आपके माता पिता संतान साथियों को जाया है। 44 वर्ष की उम्र में आप 44 वर्ष आपकी उम्र, हमने 20 वर्ष से आपका सानिध्य पाया है। भैया विपिन बिहारी की महिमा अपार है। आज इनकी कथाओं की संख्या 1000 के पार है। आज महाराज जी की खूब प्रसिद्धि है, एक प्रकार से इनको बाग सिद्धि है। यह इनकी आत्मा शुद्ध बिल्कुल भी ना मैली है। महाराज जी की आत्मा है शुद्ध बिल्कुल भी ना मैली है। आपकी कथा सुनाने की अद्भुत अनोखी शैली है। आप कोई बात नहीं रखते हैं अपने पेट में, आप कोई बात नहीं रखते अपने पेट में। जैसी आप वैसी की वैसी कह देते हैं ठेठ में। यही से पंडाल में जनता नहीं मन रही सो बैठी है कछु गेट में। आप सही बाणी बोलत हैं तीखी, आपसे लोगों ने जीवन जीने की कला सीखी। आप सच्ची की साची बात कहते हैं, इसलिए हर आदमी के मन में रहते हैं। आपकी सीधी सरल और तीखी बाणी, आपकी सीधी सरल और तीखी बाणी। आप दुकानदार घाई नहीं मारत दाढ़ी, तखरिया में जैसी दाढ़ी रे दाढ़ी नहीं मारत मराठी। आप दुकानदार घाई नहीं मारत दाढ़ी, आपकी सीधी सरल और तीखी है बाणी। बात फिर चाहे लोकी हो या लुगाई की, आप बात कह देते हैं सच्चा साईं की, आप बात कह देते हैं सच्चा साईं की। बात फिर चाहे लोकी हो चाहे लुगाई की। आप मूर्धन विद्वान हैं, हमारे बुंदेलखंड की शान हैं। भागवत कथा संसार से तरवे की चाबी है। आपकी कथा बड़ी रोचक व प्रभावी। अपने जीवन को करो भगवान के हवाले। जय बात बता रहा है विपिन बिहारी जी सागवानी वाले। कुशाग्र बुद्धि इनकी वह विलक्षण व्यक्तित्व है। हमेशा समझाते रहते भगवान से हमारा अस्तित्व है। संतों की कृपा इन्होंने पाई है, अपने श्रीमुख से भक्ति धारा बहाई है। इनकी कथा में मार्मिकता व बाड़ी में ओझ है। आपको नन्या समय बिल्कुल कथा हो रही रोज है। हम आपकी करते हैं बड़ाई, आपने अच्छी कीर्ति है पाई। कथा हो रही है अच्छे सुर में, सुनो गुनो और करो अपने उर में। इतनी मिठास तो नन्या जलेबी रसगुल्ला और गुड़ में। भगवान की कथा दूर करती सारे दुख है। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रमोद उपाध्याय जी श्रोता मुख्य हैं। कथा व्यास विपिन बिहारी की बुलंद दमदार आवाज है। अनुकरणीय विचारों वाले महाराज जी पर हमें नाज है। आदरणीय विपिन बिहारी जी का ऊंचा है स्थान। बस प्रभु जी ध्वनि से हम करते हैं बस। आदरणीय उपाध्याय जी के लिए बजाएं ताली। आदरणीय विपिन बिहारी जी महाराज साल आप सब कथा में पधारे। हम आपको जय राम रहे। हम पड़रिया के रहने वाले जगदेव पांडे हमारा नाम है। आपने हमें भी समय में कथा में समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। जय श्री राम, बालकृष्ण भगवान की जय। बहुत बहुत सुंदर भाव।
जब तक पुराण का पूजन चल रहा है, पप्पू भैया 2 शब्दों से उपाध्याय परिवार का आभार व्यक्त करें। पप्पू तिवारी जी कहाँ गए? पप्पू भैया प्रतीक्षाएं अगर समर्पित हों तो संत के दर्शन में ही भगवान झलकते हैं। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कृष्णानगर बाढ़ मकरोनिया क्षेत्र की पावन पवित्र भूमि पर गौ पीठाधीश्वर पंडित श्री विपिन बिहारी जी महाराज के मुखारविंद में और हमारे प्रमोद उपाध्याय जी, पूरे उपाध्याय परिवार ने इस भागवत कथा का खुद पुनर्जित किया और क्षेत्र की सनातनी महानुभावों को भी कृतार्थ कर दिया। मैं इस कथा के अंतिम दिन सभी का आभार प्रकट करता हूं, उपाध्याय परिवार का आभार प्रकट करता हूं। उनके कारण आज कृष्णानगर की यह पावन भूमि धन्य हो गई। कृष्णानगर वार्ड में सनातन हिंदू संस्कृति का जागरण संत शिरोमणि गौ पीठाधीश्वर पंडित श्री विपिन बिहारी जी महाराज के मुखारविंद से आप लोगों ने मन लगाकर तन्मयता से सुना। मैं एक विनती करना चाहता हूं, आज उपाध्याय परिवार जी के द्वारा आयोजित कथा में गौ पीठ के गौ पीठाधीश्वर जी से, महाराज जी शेर मांसाहारी है, लेकिन सरकार ने शेर को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया। गौ माता शाकाहारी है, लेकिन गाय को ना राष्ट्र माता बनाया गया, ना राज्य माता बनाया गया। मैं विनती करना चाहता हूं गौ पीठाधीश्वर सम्मानीय श्री विपिन बिहारी जी महाराज से कि आपकी कथाओं में मंत्री आते हैं, सांसद आते हैं, विधायक आते हैं, क्योंकि आप बहुत बड़ी उस गौशाला का संचालन करते हैं जिस गौशाला में वह गौवंश जो अंधा है, लूला है, वृद्ध है, बीमार है, लाचार है, गाय जब गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाएगा। हमारी विनती है विपिन भैया से कि आप जहां जहां भागवत कथाएं करते हैं वहां पर आपके यहां आने वाले विधायक, मंत्री, सांसदों से ये जरूर कहें कि विधानसभा में और लोकसभा में जाकर ये बात जरूर उठाएं कि गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए। अगर मध्य प्रदेश में हमारी भाजपा की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, और हिंदुओं की सरकार में गौ माता को राज्य माता का दर्जा नहीं दिया जाता तो क्या मतलब है? क्योंकि गौ माता शाकाहारी है, उसको राष्ट्र माता नहीं। माता क्यों कहा जाता है भारत को? पाकिस्तान को माता क्यों नहीं कहा जाता? अमेरिका को माता क्यों नहीं कहा जाता? चीन, रूस, जितने भी दुनिया के देश हैं उनको माता नहीं कहा जाता, भारत को माता कहा जाता है, भारत को माता कहा जाता है। लेकिन हमारी प्रार्थना विपिन भैया से है, विपिन भैया की सेवा, गौ माता की सेवा हमने तो मध्य प्रदेश में कहीं नहीं देखी। और विपिन महाराज जी की जो कथा होती है वह परिवार को सुधारने के लिए होती है। भाई भाई के तनाव के कारण जो पूरा परिवार तबाह हो रहा है, आधा एकड़ जमीन के कारण जब एक पुत्र अपने बेटा की हत्या कर देता है तो विपिन बिहारी महाराज की कथा कहती है कि भाई से प्रेम रखो, पिता से प्रेम रखो, माँ से प्रेम रखो, पड़ोस से प्रेम रखो। जब भाई भाई का प्रेम रहेगा तो भारत विश्वगुरु बनेगा। जब बेटा, पुत्र और माँ का संबंध
मजबूत होगा तब भारत विश्व गुरु बनेगा। और विश्व गुरु की अलग जगाने के लिए विपिन बिहारी महाराज गौ पीठाधीश्वर जी की अलग पूरे शहर ही नहीं, पूरे बुंदेलखंड ही नहीं, हम कई राज्यों में जाने का मौका मिलता है, वहां भी लोग एक ही बात कहते हैं कि अगर कथा है तो विपिन बिहारी जी महाराज की। और अंत में कुमार विश्वास की 2 लाइनों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, आज जी लो कि कल का भरोसा नहीं, दे रहे हैं जो अगले जन्म की खबर, उनको अगले ही पल का भरोसा नहीं, उनको अगले ही पल का भरोसा नहीं। आप सभी ने 7 दिनों तक इस भागवत कथा का रसपान किया। मैं गौ पीठाधीश्वर महान संत बुंदेलखंड की प्रतिभा पंडित विपिन बिहारी दास जी महाराज की तरफ से मैं भगवान गणेश जी के चरणों में विनती करता हूं कि हे भगवान गणेश जी, इन 7 दिनों में जिन जिन ने श्री विपिन बिहारी जी महाराज के मुखारविंद से कथा का रसपान किया हो, वहां अगर कोई रोगी हो तो पूरा रोग खत्म हो जाए। हे गणेश जी भगवान, अगर घर में भाई भाई का झगड़ा है, हमारे घरों में बेटियों की चिंता माता पिता को रहती है, जिन माताओं ने जिन बेटियों ने विपिन बिहारी जी महाराज के मुखारविंद से कथा श्रवण की है, हे प्रभु उन बेटियों के अच्छा वर मिल जाए और अच्छे जगह उनकी शादी हो जाए, सारी परेशानियों का हल हो जाए। प्रभु ये भगवान गणेश से हम विनती करते हैं। बोलो गणपति बप्पा की। 2 शब्द हमारे भागवत आचार्य हमारे प्रिय भागवत भूषण जी महाराज, और फिर हम आरती करेंगे। जब तक जिनको भागवत जी का पूजन करना हो, जिनको मौका मिल जाए तो चुपचाप आ सकते हैं। आज किसी को कोई रोक छेड़ नहीं है मंच पे आने की। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठ मेधसे राधा अधर सुधा सिंधु नमो नित्य विहारिणे। परम मंगलमय कारण करुणा वरुणालय अनंत वांछित कल्पतरु सहज करुणा कृपा करने वाले भक्त जन वत्सल शरणागत वत्सल भगवान ने कितनी बड़ी कृपा आज की है हमारे उपाध्याय परिवार पर। निश्चित ही आज हमारे परम आदरणीय प्रमोद भैया जी के पूर्वज दादाजी स्वर्ग में बैठे होंगे और देवता उन पर पुष्प बरसा करके और उनकी भाग्य की सराहना कर रहे होंगे कि ऐसे पौत्र को आपने जन्म दिया है, आपका परिवार धन्य हो गया, आपकी 7 पीढ़ियां धन्य हो गई, जो ऐसी अद्भुत भागवत कथा आपने की। करताल ध्वनि के साथ अभिवादन करेंगे, जोरदार तालियां हमारे प्रमोद भैया के लिए। और व्यासपीठ पर विराजमान परम आदरणीय श्रद्धे गौपीठाधीश्वर श्री विपिन बिहारी जी महाराज, जो कि बुंदेलखंड ही नहीं समूचे मध्य प्रदेश और समूचे भारत में धर्म की ध्वजा पताका लहरा रहे हैं। साथ ही साथ आपके जो वाक्य हैं, जो शब्द शैली है, वाक पटुता है, उससे मैं बहुत प्रभावित हूं। मैं शिक्षा ग्रहण करता हूं आपकी कथा को सुनकर के, आपके सार गर्भित वाक्यों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता हूं। और एक और बहुत अच्छी बात लगती है आपकी, आप व्यंग्यात्मक शैली में जो हंसाते हैं लोगों को, क्योंकि जब तक है तेरी जिंदगी सबको हंसा के जी, जब तक है तेरी जिंदगी सबको हंसा के जी, और हंस हंस के सुलझ जाती है उलझन कभी कभी। मिलता है बड़े भाग्य से ये नर्तन कभी कभी, मिलता है बड़े भाग्य से ये नर्तन कभी कभी, और आते हैं इसी भेष में भगवान कभी कभी, आते हैं इसी भेष में भगवान कभी कभी। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे परम आदरणीय श्री प्रमोद भैया जी का, जो कि दास को अपनी वाणी पवित्र करने का सौभाग्य दिया, और व्यासपीठ को खूब खूब प्रणाम है। आगे हमारे परम आदरणीय हमारे पंडित आनंद जी संगत ध्वनि करेंगे। और एक और बात, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए है। सो आप सब लोग पहले ग्राम माता, फिर नगर माता, फिर प्रांत की माता और उसके बाद राष्ट्र की माता घोषित करें, उसमें सहयोग करें, यह आप सबसे प्रार्थना है। बोलिए गौ माता की। अब आनंद भैया शंख ध्वनि करेंगे, और श्री राम सेवा समिति के द्वारा जो जल व्यवस्था हुई उसके लिए सभी अधिकारी पदाधिकारी बंधुओं को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।
जोरदार तालियां हमारे आनंद जी के लिए। और जय जय बच्चा। श्री राम सेवा समिति श्री राम सेवा समिति के द्वारा जल व्यवस्था और पूज्य सिंधी समाज के द्वारा जो पादुका व्यवस्था की गई है, हम और प्रमोद भैया और पूरा उपाध्याय परिवार, उनको ना तो हम धन्यवाद बोल रहे हैं, हम उनके ऋणी हैं उनके सेवा भाव के। धन्यवाद देके हम उनको छोटा नहीं करना चाहते। तो प्रमोद भैया की तरफ से बस हृदय में आपके प्रति श्रद्धा, सम्मान और भाव बढ़ गया। और अब अगर मेरे द्वारा कोई त्रुटि हुई हो तो माफ करना, ये कथा मेरी भी है। पहली ऐसी कथा है कि हमने 4 दिन अप्रैल से टेंट लगवाओ है। आज तक 22 साल में हमने कलश यात्रा के बाद पंडाल देखो है कि कहाँ को कैसो है। पर प्रमोद भैया हमारे बड़े भैया हैं, हमारा कथा का संबंध अलग है, पर हमारा शुरू से बिल्कुल सगे भाई जैसा उनका हम पे स्नेह है, छोटे भैया जैसा, और हमारे मन में भी उनके प्रति बड़े भैया जैसा ही श्रद्धा और भाव है। तो आपको उठने में, बैठने में बरसात के कारण कोई अव्यवस्था हुई हो तो समस्त उपाध्याय परिवार, आदरणीय सुरेश उपाध्याय जी, आदरणीय प्रमोद उपाध्याय जी, प्रदीप उपाध्याय जी, आप सबसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हैं। परिस्थिति के अनुसार बरसात के हिसाब से उतनी व्यवस्था नहीं हो पाई, तो पूरा उपाध्याय परिवार आपसे हाथ जोड़ के आपके लिए हुई असुविधा के लिए क्षमा चाहता है। दीपक साउंड सर्विस बेरखेड़ी, नस्सू टेंट हाउस, यहाँ से पाँव ने परो का भाग बताई पटक दे। नस्सू भैया, दीपक साउंड सर्विस बेरखेड़ी, और हमारे प्रमोद भैया की टीम के लिए पायल टेंट दमोह, हमारे पाँव ने परो बहन जी हरो पति के पारी को जाके हम सुगा से पढ़ा रहे 7 दिना से। हाँ, हम ये कई बात पढ़ा रहे 7 दिना से कि बाबों के पाँव दूर से परो करे। फिर इनसे बात, फिर आदमी कहते हम खराब बोलत। हम बार बार कहते कि माताओं को पति के अलावा को छू के पाँव ने परो चज्जे। तो हमारे फतेहपुर से कालू भैया और उनकी पूरी टीम, और आखिरी में अब तो एक ही शब्द है, करते हो मेरे जय जय, हम लोगों का नाम हो रहा है कि सरकार दया करना। छोटे नहीं चल रही चित्ते तुम्हारों के, सरकार दया करना, छोटे सरकार दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, सरकार दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हमारे बारिज भैया तिवारी जी, उनका भी बहुत बहुत मान है। सरकार दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, सरकार दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। चाहे मेरा भाव हो, चाहे प्रमोद भैया का, चाहे सब श्रोताओं का, सरकार दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, सरकार दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। और मालक जी, ना काया के भरोसे हूँ, ना माया के भरोसे हूँ, ना काया के भरोसे हूँ, ना माया के भरोसे हूँ, न काया के भरोसे हूँ, न माया के भरोसे हूँ, न काया के भरोसे हूँ, न माया के भरोसे हूँ। सरकार दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, सरकार दया
भरोसे हो। बोलो जब धाम की छोटे सरकार की और ना जाया के भरोसे हूं। जाया मतलब पुत्र, ना जाया के भरोसे हूं, ना काया के भरोसे हूं, ना जाया के भरोसे हूँ, न काया के भरोसे हो। सरकार दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। सरकार दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। चलिए अब खोलिए हाथ, बोलिए हमारे साथ समस्त उपाध्याय परिवार पूजन में आरती में सम्मिलित हो। खोलिए हाथ, बोलिए हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाए। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाए। सबको मिल जाए आराम जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़ेगा। सभी अब आरती में हमारे पड़रिया से श्रद्धेय बड़े भैया श्री राम शंकर जी वो भी उपस्थित हैं, उनका भी मान है। चलिए अब भगवान की आरती में बड़े भाव के साथ हम लोग आरती में चलिए भगवान की आरती। मम्मी पापा का आदरणीय सम्मानीय श्री सुरेश उपाध्याय जी और माता जी से निवेदन है। हरि ओम। ओम चंद्रमा वनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत श्रोताद्वयस्य प्राणस्य मुखात् दग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला तब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला तब ज्योति जगाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल के आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फल खोल तन मार्ग दिखाने वाला
बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु महिमा की है आरती आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारितारम भुजगेन्द्रियारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवन्तारि माला तुलतारितारै कपालमाला निषेचरायो दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय ओम आरार्धिकम ओम नदायो जलेनि शीतलेकर नमो देवादिवंदन नमो आत्मादिवंदन नमो ओम हरेः ओम जगनेन जगमय चंद्र देवास्तानि धर्माणि प्रतिमान्य चन्नो ते हनाकं महिमानः सचंद्र चतुर्भुवे साध्या सन्ति देवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम कात्यायनि च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् ओम अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ओम वेदान्तनाथ ये विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मदेव बप्पा प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोल भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादितो ग्रहण परमेश्वरो श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलौ समर्पयामहे। बोले श्री सीताराम नाम महाराज की जय, गौरी शंकरनाथ की जय, श्री हनुमान हरि की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, श्री व्यास नारायण भगवान की जय। धर्म की धर्म का